नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करते हैं चैत्र नवरात्रों की और जो नया संवत्सर प्रारंभ होने जा रहा है उस संवत्सर के विषय में हम आपको बतलाते हैं। ब्रह्मा पुराण में लिखा हुआ है कि चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को सूर्योदय के समय ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसके अतिरिक्त सतयुग का आरंभ भी इसी दिन इसी मुहूर्त में हुआ था और इसी महत्व को समझकर भारत के जो महामहिम सर्वभौम सम्राट विक्रमादित्य जी थे, उन्होंने भी अपने संवत्सर का आरंभ इसी दिन ही किया था। आज के ही प्राय दिन 2100 साल पहले किया था। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के दिन सूर्योदय के समय ही इसको माना जाता है। इस प्रमाण के अनुसार उदय व्यापनी चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के दिन संवत्सर का आरंभ माना जाता है और अर्थात नया रुद्र नामक संवत्सर भी प्रारंभ हो रहा है और नवरात्रे भी इसी दिन प्रारंभ हो रहे हैं। 19 मार्च वीरवार को बसंत चैत्र नवरात्रे प्रारंभ। सूर्योदय व्यापनी चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के दिन बसंत नवरात्रों का प्रारंभ माना जाता है। घट स्थापन, दुर्गा पूजन आदि शुभ कार्यों का आरंभ इसी दिन हो जाता है। देवी पुराण में यद्यपि अमावस्या युक्ता प्रतिपदा में दुर्गा पूजन आरंभ, चंडिका का प्रारंभ शुभ मुहूर्त नहीं है, परंतु प्रतिपदा का क्षय हो जाते हैं, तो यहाँ पर दूसरे दिन एक मुहूर्त से कम होने पर भी स्थिति में युक्ता प्रतिपदा के दिन नवरात्र घट स्थापन करने के लिए शास्त्रों का आदेश दिया गया है। तो इसी प्रमाण के अनुसार, इस शास्त्र वाक्य को मानते हुए इसके अनुसार इस वर्ष बसंत नवरात्रों का प्रारंभ 19 मार्च 2026 ईस्वी अमायुक्ता प्रतिपदा में ही माना जाएगा, क्योंकि प्रतिपदा दूसरे दिन सूर्योदय के समय बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए पहले दिन ही 7 बजे के बाद 19 मार्च को वीरवार 7 बजे के बाद जो है क्यारी खेती माता की बीजने का मुहूर्त रहेगा और घट स्थापन का मुहूर्त भी है 7 बजे के बाद रहेगा। और जो इस समय में नहीं बीज सकते हैं तो वह दोपहर को 12 बजे से लेकर के 12:48 के बीच में घट स्थापन कर सकते हैं, क्यारी बीज सकते हैं। मगर सबको प्रातःकाल ही इसको करना चाहिए। किसी कारणवश अगर वो ना कर सके तो अभिजीत मुहूर्त विष्णु मुहूर्त में वह 12 से 12:48 तक कर सकते हैं, मगर सबको प्रातः ही कर देना चाहिए, क्योंकि प्रातः सब स्नान वगैरह संध्या करके सब पवित्र होते हैं और उनका मुंह भी पवित्र रहता है, कुछ खाया पिया भी नहीं होता है, तो इसलिए ये प्रातःकाल ही इसको करना चाहिए। धर्म सिंधु कार अनुसार भी जो तिथि क्षय होती है अथवा सूर्योदय से एक मुहूर्त पहले जो कम प्रतिपदा जो रहती है सूर्योदय तक नहीं रहती, तो उस प्रतिपदा को नहीं माना जाता। इसलिए 19 मार्च को ही जो प्रतिपदा जो है 7 बजे के बाद उसको माना जाएगा और प्रतिपदा में ही 7 बजे के बाद ही घट स्थापन, माता की क्यारी आदि बीजना, पूजा इत्यादि करना, नवरात्रों का प्रारंभ करना, ये 19 मार्च वीरवार को ही सबको करना चाहिए। और इस बार जो नवरात्र आ रहे हैं ये पूरे नवरात्र हैं, इसमें किसी भी तिथि का क्षय नहीं है। हर एक तिथि एक दिन एक तिथि, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इसी प्रकार ऐसी तिथियां आ रही हैं। तो ये नवरात्र ही बहुत अच्छे पूरे अपने तरीके अनुसार और तिथि के अनुसार ही आ रहे हैं। और रामनवमी भी 26 मार्च गुरुवार को जो प्रारंभ हो रही है। राम जी का जन्म मध्य व्यापिनी चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी में हुआ था, जो मध्य व्यापिनी थी, अतः मध्य व्यापिनी चैत्र शुक्ल नवमी के दिन ही रामनवमी के व्रत का विधान कहा गया है। श्री राम जी के जन्म के समय पुनर्वसु नक्षत्र भी था और पुनर्वसु युक्ता मध्य वाहिनी नवमी में व्रत का विशेष मातम्य है, परंतु पुनर्वसु नक्षत्र निर्णायक नहीं माना जाता है, यह तिथि ही निर्णायक मानी जाती है। तो इसलिए श्री रामनवमी व्रत 26 मार्च को ही सबको करना चाहिए, अर्थात चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी जो है इसमें मध्याह्न व्यापनी में उपवास करना चाहिए। नवमी तिथि पहले दिन मध्या व्यापनी हो तो वहाँ ग्रहण करनी चाहिए। अपरांच दूसरे दिन शुद्ध नवमी सूर्योदय व्यापनी ना मिलने पर अथवा 3 मुहूर्त से न्यून होने पर अष्टमी युक्ता नवमी का उपवास करें। यह व्रत नित्य और काम्य कहा गया है। इस वर्ष 26 मार्च 2026 ईस्वी को मध्याह्न के समय नवमी आद्रा नक्षत्र युक्ता है, अतः यह व्रत इसी वर्ष इसी दिन किया जाएगा। यह पुनर्वसु निर्णय यहाँ तत्व नहीं रखता है,
एवं 27 मार्च को नवमी मध्यकाल को स्पर्श भी नहीं कर रही है, इसलिए रामनवमी का जो व्रत रहेगा वह 26 मार्च बृहस्पतिवार को ही रहेगा और सबको यहीं पे इसको करना चाहिए। तो इसी दिन रौद्र नामक संवत्सर जो प्रारंभ हो रहे हैं, तो आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष रौद्र नामक संवत्सर का वर्ष भर क्या फल रहेगा और किस किस को क्या क्या इसका लाभ होने वाला है और क्या क्या इसका किसी को नुकसान होने वाला है। आगे की वीडियो में इस बारे में बात करेंगे।